स्वागत है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के उपलक्ष्य में कोरोना योद्धा जो एसएमएस के हैं उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से वो कोरोना योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं और लोगों के लिए, पेशेंट्स के लिए किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, उनको लाभ पहुंचा रहे हैं। मैडम, आप अपना नाम बताएं। रेखा बुंदेला, एसएमएस में मैं स्टाफ नर्स सेकंड के पद पर कार्यरत हूँ। मैं यहाँ पर आप सभी से हाथ जोड़कर सभी को, नर्सेज को बधाई देना चाहती हूँ। आज इंटरनेशनल नर्सेज डे के उपलक्ष्य में मैं यहाँ पर अपने ही कॉलेज के प्रांगण में उपस्थित हूँ। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आपके हेल्थ रिलेटेड, आपके जो भी जीवन में आगे आप बढ़ें, और आपके बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आप कोरोना योद्धा के रूप में यहाँ पर कब से आप सेवाएं दे रहे हैं? मैं क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस में यहाँ कार्यरत हूँ। वैसे तो मुझे 10 साल हो गए हैं एसएमएस हॉस्पिटल में जॉब करते हुए। क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस में मैं लगभग 1.5 साल से कार्यरत हूँ। जब कोविड-19 बीमारी जब हमारे राजस्थान में आई थी, तब मेरी ड्यूटी एम्बुलेंस में ही थी। तो अचानक से ड्यूटी पर जैसे हम थे तो हमारे पास पॉजिटिव मरीज आने लगे थे। तो ज़्यादा मेंटली हम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर भी नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने हमारी सूझबूझ से और हमारी जो भी हमें समझ थी उन सब से, स्टार्टिंग की जो परिस्थितियाँ थी वो हमारे थोड़ा विपरीत थी, क्योंकि हम उस चीज़ को खुद भी नहीं समझ पा रहे थे। उस दौरान हमने हमारी बहुत समझदारी से, प्रशासन के सहयोग से इस बीमारी में आगे अपना पूरा सहयोग दिया। और 1 मार्च से मेरी ड्यूटी, नाइट ड्यूटी स्टार्ट हुई थी यहाँ पर। उस दौरान 7 मार्च तक मेरी ड्यूटी चली थी। तो उसी दौरान जो इटली का पहला केस जो जोड़ा यहाँ आया था, वो हमारे ही एम्बुलेंस के द्वारा शिफ्ट किया गया था। और आगे झुंझुनू के जो हस्बैंड वाइफ और उनकी जो बेटी आई थी, वो भी हमारे द्वारा ही यहाँ से शिफ्ट की गई थी। एसएमएस से पेशेंट को, जो इमरजेंसी में स्टार्टिंग में पेशेंट आए थे, उनको हमारी एम्बुलेंस के द्वारा ही, जो ये आप यहाँ देख सकते हैं आईडीएच जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे उन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा था। फिर उनको एसएमएस से आरयूएचएस शिफ्ट किया गया। उसके बाद जो एम्बुलेंस द्वारा ही उन्हें एसएमएस की मेन बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया। और स्टार्टिंग के टाइम में जब कोरोना जयपुर में और राजस्थान में आया था, तो सभी जिले के जो पेशेंट्स थे उनको राजस्थान अपने एसएमएस में ही, हॉस्पिटल में ही लेके आया जा रहा था। तो उस दौरान जो पेशेंट थे इमरजेंसी में ही सारे आ रहे थे। और इमरजेंसी के बाद, इमरजेंसी के सामने जो एक ओपीडी बनाई गई थी 3 कमरों में, उस समय भी मैं वहाँ तैनात थी। स्टार्टिंग फेज से ही मैं कोरोना योद्धा के रूप में वहाँ लगी हुई हूँ। और 19 अप्रैल तक मेरी वहाँ ड्यूटी रही है और काफ़ी समय से मैं वहाँ अपनी सेवाएं दे रही हूँ। अभी मुझे ट्रॉमा हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। तो जब स्टार्टिंग में जब पेशेंट आने लगे थे, तो उस दौरान हम जो इमरजेंसी के बाहर जो ओपीडी बनाई गई थी, वहाँ पर हमें किट पहना के और खड़ा, मतलब हम तैनात रहते थे अपनी एम्बुलेंस के पास में। जैसे ही कोई मरीज आता था तो हम उसे लेकर जहाँ उसे भेजना होता था, या तो आइसोलेशन जो हॉस्पिटल है वहाँ लेके जाते थे, या आरयूएचएस जैसे जाते थे। तब हॉस्पिटल रिलेटेड जो ओपीडी है उसको बाद में 23 मार्च को चरक भवन में शिफ्ट कर दिया गया था। उस दौरान भी मेरी ड्यूटी एम्बुलेंस में लगी हुई थी। हमारी एम्बुलेंस शिफ्ट होकर के चरक भवन के सामने जो क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस के नाम से लगी हुई थी, वहाँ पर मैंने अपनी वापस सेवाएं दी थी। और आगे जब चरक भवन के वहाँ पर जब ये आया, तो हम उस समय स्टार्टिंग का जो फेज़ था उसमें प्रशासन पूरी तरह से अपनी पुरजोर तरीके से लगा हुआ था। जब मैं क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस में थी, उस दौरान हम आते थे, अपनी किट वगैरह पहनते थे। और 6 घंटे की ड्यूटी है तो 6 घंटे किट पहन के रखनी होती थी। और इवनिंग मॉर्निंग में, और अगर 12 घंटे की ड्यूटी है तो 12 घंटे किट पहनना पड़ता था। तो हमें स्टार्टिंग में, या फिर हम किट पहनने के दौरान, हमें एक चैलेंजिंग टास्क रहता था कि किट को पहनना है और उस किट को पहने रहना है तब तक जब तक कि हमारी ड्यूटी ऑफ ना हो जाए। आप पानी नहीं पी सकते हैं, आप वॉशरूम नहीं जा सकते हैं, आप किसी तरह का ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते जिसमें आपको मास्क हटाना पड़े और कोई और अदर एक्टिविटीज़ आपको करनी पड़े। तो 1.5-2 महीने का जो मेरा टाइम पीरियड रहा, उसमें एक फीमेल को भी
मंथली कुछ जो टास्क मतलब अपने जीवन में कुछ प्रॉब्लम होती है उनको भी फेस करना होता है, उस दौरान भी मैंने अपनी सेवाएं वहाँ जारी रखी हैं। किट को पहने हुए 7-7 घंटे हो जाते थे। और जब स्टार्टिंग की फेज़ आई थी तब ओपीडी इमरजेंसी के सामने जब लगी हुई थी, तब हम 8 बजे की जो ड्यूटी होती थी उस ड्यूटी में आते थे और 5-5, 4-4 बजे तक हमारा जाना होता था, क्योंकि वो जो समय था वो स्टार्टिंग का था और प्रशासन, कर्मचारी, छोटा सब बड़े सब इस फेज में लगे हुए थे कि किस तरह हम एक सेटअप जमा सके ताकि आम जनता को परेशान ना होना पड़े। तो इस तरह से जो एक युद्ध था, एक युद्ध का माहौल था। मैं आपको बताऊं कि जो सैनिक होते हैं उनको तो फिर भी एक टारगेट पता होता है, उनको ये पता होता है कि हमें वहां जाकर युद्ध लड़ना है या किस तरह से करना है। हमारे सामने स्टार्टिंग फेज में ये था कि हमारी ड्यूटी सामान्य रूप से चल रही थी और अचानक हमारे पास ये आता है कि आपको कोरोना पेशेंट को शिफ्ट करना है। तो उस समय एक मास्क के सहारे या जो भी हमारे पास संसाधन थे, जो प्रशासन ने हमें सहयोग किया था और हमें जो दिए थे, उनको पहन के हमें आगे अपने आप को उस युद्ध में आगे अपनी सूझबूझ से, इतना डर लगता था कि जैसे स्टार्टिंग फेज में कोई पेशेंट आया था तो कहा कि आप शिफ्ट करने जाओ, मैं अपने आप को एक बार मैं खुद थोड़ा सा कांप गई थी, क्योंकि जिस तरह के हालात हम बाहर देशों में देख रहे थे वो हालात एक मतलब माइंड को हिला देने वाले थे। तो उस दौरान वो जो फेज थी, जो पेशेंट आते थे, तो अपने आप को बहुत कंट्रोल करके अपने देश को आगे रख के इन चीज़ों का सभी का हमें मुझे ध्यान रखते हुए कि मुझे जो एक जगह मिली है मुझे इसका यूज़ करना है, मुझे आगे बढ़ते हुए सभी को बचाना है। आइसोलेट करने के लिए पेशेंट को लेके हम RUHS और जहाँ भी हमें भेजते थे एम्बुलेंस के द्वारा मैं लेकर जाती थी। कोरोना महामारी जब से यहाँ पर आई है तब से लेके पूरा देश विदेश की बात करें, पूरे विश्व की पूरा विश्व इससे घबराया हुआ है, फिर भी कोरोना योद्धा आप लोग उसमें पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं। तो किस तरीके से आप लोगों को एक संदेश देंगे कि उसका बचाव करें और आगे सहयोग करें? कोरोना योद्धा के रूप में मैं आप सभी से हाथ जोड़ के ये निवेदन करती हूँ, घर पे रहने वाले जो भी लोग हैं उन सभी से, या जो भी वर्कर्स हैं जो हेल्थ रिलेटेड हमारे जो चिकित्सा विभाग में, उन सभी से मैं कहना चाहूँगी कि अपनी जो नॉलेज है वो कहीं आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति चूक कर रहा है, वो सब्जी वाला हो, वो कोई दूध देने वाला व्यक्ति हो, उन सबको आप अवेयर करें। क्योंकि जो चीज़ें हम जानते हैं, जिन चीज़ों से हम अवगत हैं, जो चीज़ें हमने फेस करी हैं, वो एक आमजन या एक नॉन मेडिकल फील्ड नहीं जानता है। तो इस जो भी ये चीज़ें हैं हम उन लोगों को अवेयर करें, उनको ये जानकारी दें। इवन मैं जब मेरे घर पे थी स्टार्टिंग में जो ये ऑर्डर वगैरह आए थे कि इस चीज़ से रिलेटेड कि आपको क्वारंटाइन होना है, आपको होटल दिए जाएंगे, आपको मतलब जिस तरह से प्रशासन एक ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं नर्सेज को देने में लगा हुआ था या अपने चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों को, तो मेरा तो वो फेज था कि जब अचानक से ये जो सिस्टम रिलेटेड ये जो सुविधाएं थी, हम उन सुविधाओं में आते ही नहीं थे। क्योंकि अचानक अगर आपके घर में कोई मेहमान भी आ जाता है तो आपको अपनी सूझबूझ से उसको हैंडल करना होता है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ था। मैं क्वारंटाइन भी अपने घर पर ही हुई थी और इस क्वारंटाइन के समय जनता कर्फ्यू से पहले, क्योंकि मेरी जनता कर्फ्यू तो काफ़ी मतलब मार्च लास्ट वीक में ऐसे लगा था। मैं 1 मार्च लगभग से हम वहाँ एज ए कोरोना योद्धा वर्क वहाँ कर रहे थे। तो उस दौरान मैंने मेरी बेटी को जब मैं घर जाती थी तो मैं खुद उससे मैंने दूरी बनाना शुरू कर ली थी। 2 साल की मेरी बेटी है और हस्बैंड के साथ उसे सुलाती थी, मैं खुद अलग सोती थी। थोड़े जैसे 5-10 दिन या 11-12 तारीख हुई, जैसे ही 11 मार्च को ये पैंडेमिक डिजीज़ घोषित हुई, तो मेरे माइंड में ये आइडिया आ चुका था कि अब शायद बेटी को दूर करना ज़्यादा सही रहेगा। उसे अपने आप से मैंने जनता कर्फ्यू लगने से पहले ही अपने हस्बैंड के साथ अपने ससुराल भेज दिया था, ताकि मैं एक अपने पूरे जोश से, पूरी सूझबूझ से लोगों को बचाने में अपना सहयोग दे पाऊँ। तो इस तरह से सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी घर पर रहें, ज़रूरी काम हो तो ही बाहर जाएं, पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करें। हॉस्पिटल रिलेटेड कोई भी बंदा, हेल्थ वर्कर आपके अगर यहाँ आते हैं, आपसे जानकारी लेते हैं कि आपके किसी तरह की कोई खांसी, बुखार या कोई भी कुछ साइन सिम्टम है, तो कृपया करके उनको सारा अपना जो डाटा है वो प्रॉपर तरीके से दे, ताकि हम आगे बढ़कर आपके इस चीज़ में आपका योगदान कर सकें।
जब आपको कोरोना योद्धा के रूप में आप कार्य कर रहे थे, तब आप पेशेंट को लेने जाते थे, तो किस तरीके से जब ड्राइवर थे, आपके साथ में वार्ड बॉय थे और भी कर्मचारी थे, वो किस तरीके से आपको सहयोग करते थे और किस तरीके कम्युनिकेट करते थे, क्योंकि उन लोगों को तो इस तरीके की कोई ट्रेनिंग नहीं मिली हुई थी कि किस तरीके से आपको कार्य करना है, उसके बारे में आप बताएं। मैं जब भी मेरे जो भी स्टाफ थे एम्बुलेंस के, जो कि ड्राइवर हैं या वार्ड बॉय हैं और भी जो भी मेरे साथ नर्सिंग कर्मचारी हैं, जब हम जैसे ही हम फ्री होते थे किसी टाइम पे, किसी पेशेंट को शिफ्ट करके आ चुके थे, तो उस दौरान मैं जब हम फ्री होते थे उस दौरान मैं बैठ करके उनसे कोरोना रिलेटेड चीज़ें जो मुझे उनको बतानी होती थी मैं वो बताती थी। मैंने एमएससी नर्सिंग इसी कॉलेज से किया हुआ है, मेरे हमारे नर्सिंग कॉलेज से। तो मैंने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में अपनी पीजी की हुई है और मैंने मास्टर डिग्री डाइटिशियन में भी ली हुई है। इस जो मेरी आंखें देख और समझ पाती हैं वो जो ड्राइवर वार्ड बॉय वो नहीं समझ पाते। तो उस दौरान जब हम बैठे रहते थे तो मैं उन लोगों को ये डिस्कस करती थी या मैं उनको ये चीज़ें बताती थी कि आपको किस तरह से मास्क पहनना है, किस तरह से मास्क को उतारना है और किस तरह से आपको आराम से इन चीज़ों को डील करना है। अपने आप जब घर भी जाते हैं तो आपको किस तरह से अपने आप को सैनिटाइज करके नहला के कैसे आप अपने आप को किस तरह से घर में आप मेंटेन करेंगे। मैंने जो डाइटिशियन का कोर्स किया हुआ है तो इससे डाइट से रिलेटेड भी मैं जानकारी, मेरे जो भी साथ के कर्मचारी होते थे या जो साथ में मैं जिनके काम करती थी, नर्सेज होते थे, वार्ड बॉय, मैं उनको भी उस रिलेटेड वो जानकारी सारी मैं देती थी कि आपको क्या खाना चाहिए। जैसे नींबू पानी रोज़ पीना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मैं घर जा कर के लगभग मतलब आधे किलो जो संतरे होते हैं मैं रोज़ खुद खाती थी। और एक हमारे साथ ये और एक होता था कि अगर जैसे मॉर्निंग ड्यूटी है, मुझे 7:30 बजे घर से निकलना है, तो मैं 5 बजे जगती थी। 5 बजे जगने के बाद में मेरे जो भी दैनिक दिनचर्या होती है उनको करके खाना बना के और खाना अच्छे से खा के उसमें फाइबर रिच डाइट लेती थी ताकि मेरा जो खाना है वो लंबे समय तक चल सके। क्योंकि जब मैं घर आऊँगी तो लगभग मुझे वापस अपने आप को रिफ्रेश करने में 5 या 5:30 बज जाएंगे। इस दौरान खाने का एक महत्वपूर्ण योगदान होता था मेरे टाइम में। मैं वो सभी को बताती थी और जो मुझसे बन पड़ता था रिलेटेड जो भी जानकारी होती थी मेरे आस पड़ोस के सभी को देती थी। एक महिला जो मेरे जस्ट घर के पास रहती है तो ये मेरी एक्टिविटी देख रही थी और उसने मुझे 1 महीने तक जो ऑब्जर्व किया, उसने मुझसे पूछा कि आपकी बच्ची आपके पास नहीं है, आप कैसे रह लेते हो, आपके उसके बगैर मन लग जाता है। तो मैंने पल भर सोचा, मैंने उसको जवाब दिया कि बहुत सी माओं को उनके बच्चों से दूर होने से मुझे रोकना है और वो मैं ही कर सकती हूँ। आप जो घर में गृहिणी हैं वो इस चीज़ को नहीं कर सकती, तो मुझे रुकना नहीं है, थकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। नमस्कार।